और चलिए बड़ी खबर आ रही है मोकामा से, जहां पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन में बीती रात अचानक आग लग गई है, जिससे ट्रेन की 6 बोगियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। ट्रेन की बोगियां धू धू कर जलती रहीं। फास्ट पैसेंजर मेमू ट्रेन का 2 इंजन भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। ट्रेन की रैक में आग लगने से रेलवे प्रशासन में हड़कंप मचा है। ट्रेन पूरी तरह से खाली थी और इस कारण यात्रियों को जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। ट्रेन रोजाना मोकामा से पटना के लिए सुबह 5:35 पर खुलती थी और जब ये घटना हुई तब ट्रेन शंटिंग लाइन पर खड़ी थी ताकि बुधवार सुबह पटना के लिए खुल सके। ये भी कहा जा रहा है कि मोकामा पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन शंटिंग लाइन में खड़ी थी। शॉर्ट सर्किट के कारण ट्रेन के बीच वाली बोगी में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगी और एक एक कर ट्रेन की 6 बोगियां पूरी तरह से खाक हो गई जलकर। हालांकि कुछ अन्य बोगियों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना बीती देर रात 1 बजे हुई है, जहां शंटिंग लाइन पर खड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई। और अनिरुद्ध हमारे साथ मोकामा से, हमारे सहयोगी उनसे बात करते हैं। जैसा कहा जा रहा है अनिरुद्ध की शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और एक एक कर 6 बोगियां। सबसे बड़ा सवाल है कि शंटिंग लाइन में क्या कोई व्यवस्था नहीं होती है? आग इतनी जल्दी 6 बोगियों में लग जाती है और 2 इंजन को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया, इतना आसान है? जी विवेक, बता दूं कि ये रात करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। सेंटिंग लाइन में ये ट्रेन खड़ी थी। ये 5:35 में मोकामा से प्रतिदिन पटना जाने वाले जितने भी लगभग यात्री होते हैं यही ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। 5:35 में मोकामा से खुलती है। रात 1:15 बजे के आसपास हम लोग को सूचना मिली कि ट्रेन में आग लगी है। एनटीपीसी क्यू कई जगहों से फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। अभी ताजा स्थिति यह है कि एडीआरएम दानापुर रेल मंडल के एडीआरएम अरविंद रजक पहुंचे हुए हैं। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से ही कारण बताया जा रहा है कि अब ये जांच किया जा रहा है कि शंटिंग लाइन में जब ट्रेन बंद थी तो फिर शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। तो शंटिंग लाइन में क्या कोई व्यवस्था नहीं रहती? वहां पर लोग नहीं रहते, कर्मचारी नहीं रहते? सर देखिए, मोकामा कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं है। मोकामा का शंटिंग लाइन में ट्रेन मोकामा से एकमात्र ये ही ट्रेन है जो मोकामा से खुलती है और कोई ट्रेन ऐसी है नहीं जो खुलती है कि शंटिंग लाइन में ज्यादा इंतजाम रखा जाए। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। तो फिलहाल हम बड़ी खबर मोकामा से, और डीआरएम दानापुर हमारे साथ फोन लाइन पर रंजन प्रकाश ठाकुर जी मौजूद हैं। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और ये भी सवाल आपसे है कि शंटिंग लाइन में अगर ट्रेन में आग लग जाती है तो कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। सुबह सुबह ये अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ इसकी खबर आप तक है और क्या कुछ हो रहा है? ये हमें खबर लगभग रात को 1:30 बजे लगी है कि हमारे जो रेक स्टेबल थे मोकामा में, जिससे हमारी सुबह में ट्रेन चलती 5:30 बजे, उसमें आग लगी है। हमने पहला प्रिकॉशन लिया कि हमने अपने कोचेस को आइसोलेट किया, जिस कारण आग बाकी कोचेस न फैल पाए। नॉर्मली हमारे एमईएमयू रेक्स में 4 रेक होते हैं इस तरह की, जिसमें 3 मोटर कोच, 1 मोटर कोच होता है और 3 ट्रेलर कोच होते हैं जी। तो हमने 4 में से 3 को आइसोलेट करके अलग कर लिया, जिससे एक भी इसमें आग लगी थी उसमें फिर समस्या आई। ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है, तो खड़ी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट होता है क्या? नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है। हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है इस बात के बारे में कि इसमें बाहर के लोग आए थे जिन्होंने आग लगाई है, और आग वो आप तापने के लिए लगाई है या गलती से लगाई गई है, बट इसमें आग लगाई गई। इसमें शॉर्ट सर्किट से खड़े आग नहीं लगी है, बिकॉज इसमें मेंटेनेंस चल रहा था, स्टाफ था इसके अंदर में। शॉर्ट सर्किट की आग इतना नजर नहीं लगता है। ठीक है, अगर किसी ने आग लगाई भी है तो वहां पर क्या जो शंटिंग, जहां पर यार्ड गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहां पर व्यवस्था ऐसी होती है? क्योंकि जो आग लगी है इतनी जल्दी तो 6 बोगियों में नहीं आग ने अपना ये रूप दिखाया होगा। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वहां जो कर्मचारी होंगे, क्या उन्हें कितनी जल्दी खबर लगी होगी, कितनी जल्दी उन्होंने एक्शन लिया होगा? स्टाफ इस पर काम कर रहा था, तो लगता है लगभग आधे घंटे बाद जब धुआं दिखाई पड़ा बाहर से, जब ठंडे का समय था, तो उसके बाद उन्होंने कोशिश की। तब तक आग थोड़ी बेकाबू हो गई थी, इसलिए 4 कोचेस को डैमेज किया इन्होंने। बट इसमें कुछ हमारे स्टाफ को भी और कॉशियस रहना पड़ेगा कि बाहर के लोग आते हैं तो क्यों आते हैं इसके अंदर में, क्या एक्शन लापरवाही दिखाई पड़ती, क्या एक्शन इस पर लापरवाही दिखाई पड़ती। जो संबंधित स्टाफ है, अगर उनकी ड्यूटी थी वहां पर उनको सुरक्षा रखने की, उन्होंने क्यों नहीं लिए, हम दिखना चाहेंगे। बट ये लगभग तय मान के चलिए कि आग बाहर से लगाई गई है, ये कोच के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी। चलिए बिल्कुल, आपने जैसा कहा वैसी ही खबर हम चलाते हैं कि आग किसी असामाजिक तत्वों ने लगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आग जो है असामाजिक तत्वों ने लगाई है, उनके द्वारा लगाई गई है। शॉर्ट सर्किट की बात बिल्कुल एक तरह से डीआरएम ने खारिज कर दी है। और किस तरह से आग लगी, हालांकि जो उनकी ड्यूटी थी, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी, अगर वो
वहां पर मौजूद नहीं थे, तो उनके ऊपर डीआरएम एक्शन भी लेने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं आज सुबह की, बड़ी खबर, लेकिन अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इस बर्निंग ट्रेन के चलने से काफी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक बयानों से इसे बुझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इस बीच दानापुर डीआरएम का बयान हम तक पहुंच गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्रेन जो खड़ी थी, शॉर्ट सर्किट की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो। इतना तय है कि किसी असामाजिक तत्व ने जानबूझकर इसमें आग लगाई हो। हालांकि आग बुझाने के प्रयासों के बारे में लगातार कोशिशें की जा रही हैं, आग पर काबू पा लिया जाए, और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी होनी है। और एडीआरएम भी मोकामा पहुंच चुके हैं अरविंद कुमार, और उनसे भी बात हमारी होगी, लेकिन फिलहाल अभी हमने उन्हें छोड़ इसलिए रखा है, फोन लाइन पर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अभी वो जहां पर यह घटना घटी है वहां पर मौजूद हैं और अभी फिलहाल आग बुझाने के प्रयासों के बारे में या फिर जिनकी ड्यूटी लगी थी उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उन्हें लेनी है। फिलहाल हमने अभी दानापुर डीआरएम से बात कर ली है, और जो सबसे बड़ी बात इसमें है कि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी ट्रेन में आग लगती है, कहीं भी लगती है, तो कारण यह बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन इस मामले में शॉर्ट सर्किट की बात कहीं नहीं है। साफ तौर पर डीआरएम ने कहा है कि असामाजिक तत्वों का इसमें हाथ है और आग लगाई गई है, शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है। और चलिए खबर राजधानी पटना से है, जहां मंगलवार की देर रात पटना पुलिस की विशेष टीम ने पटना विश्वविद्यालय के छात्रावास में छापेमारी की है। नूतन, मिंटो समेत 3 हॉस्टल में घंटों तक छापेमारी चलती रही। पटना पुलिस लाइन से बुलाए गए अतिरिक्त फोर्स की मदद से यह छापेमारी की गई है। और दरअसल पिछले दिनों मिंटो और इकबाल हॉस्टल के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर मारपीट हुई थी। साथ ही छात्रावास के छात्रों पर बहादुरपुर थाने में जबरन चंदा वसूली को लेकर भी मामला दर्ज हुआ था। छापेमारी के दौरान कई छात्र खिड़की और छत से कूदकर फरार हो गए। तो एक साथ पटना विश्वविद्यालय कई छात्रावासों में छापेमारी की गई है, और साफ तौर पर पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें छात्रावास के जो रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने पटना में कई जगहों पर अपनी दबिश दिखाई, दबिश कह सकते हैं, मारपीट की है उन्होंने। और जैसा कि बताया जा रहा है कि पिछले दिनों मिंटो और इकबाल हॉस्टल के बीच क्रिकेट खेलने को लेकर मारपीट हुई थी, और साथ ही छात्रावास के छात्रों पर बहादुरपुर थाने में जबरन चंदा वसूली को लेकर भी मामला दर्ज हुआ था, और इसी को लेकर ये छापेमारी की गई थी। लेकिन जो बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान कई छात्र खिड़की और छत से कूदकर फरार हो गए। और चलिए बड़ी खबर की तरफ एक बार फिर लौटते हैं। मोकामा से ये खबर, जहां पटना मोकामा पैसेंजर ट्रेन में बीती रात अचानक आग लगी है और इससे ट्रेन की 6 बोगियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और ट्रेन की बोगियां धू धू कर जलती रहीं। बताया ये जा रहा है कि फास्ट पैसेंजर मेमू ट्रेन का 2 इंजन भी इस आग की चपेट में आकर जल गया है और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। आग बुझाने के प्रयास तेजी से चल रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है, और ये तस्वीरें हम तब की दिखा रहे हैं, और 2 तस्वीरें एक साथ आप देख सकते हैं। एक तरफ आग पर काबू पा लिया है और दूसरी तरफ जब आग लगी थी वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा पा रहे हैं। और ट्रेन के रेक में आग लगने से रेलवे प्रशासन में बिल्कुल हड़कंप मचा है। लगातार रेलवे के अधिकारियों से हमारी बातचीत हो पा रही है, और अधिकारियों ने जो इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ट्रेन में आग लगी नहीं है, बल्कि लगाई गई है, असामाजिक तत्वों की तरफ से यह लगाई गई है। हालांकि जिनकी ड्यूटी सेंटिंग लाइन में होती है उनसे भी पूछताछ होगी, उन कर्मचारियों से भी पूछताछ होगी कि आप थे कहां, क्योंकि जब 6 बोगियां एक साथ जल जाती हैं, आग की लपटें इतनी तेज भी नहीं लग रही थी कि अचानक से 6 बोगियों में आग पकड़ ले। तो फिलहाल इन मामलों का भी, और अनिरुद्ध है हमारे साथ, तो उनसे एक बार फिर बात करते हैं। अनिरुद्ध, क्या कुछ इंफॉर्मेशन मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, एडीआरएम अरविंद रजा का भी कुछ बता रहे हैं, जैसा कि दानापुर डीआरएम बताया कि असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ट्रेन बंद खड़ी है, शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, लेकिन असामाजिक तत्व उतनी ट्रेन में आके आग लगाते हैं। 6 बोगियां जलती हैं, और रेलवे के बगल में ही वो यार्ड है जहाँ ये आग लगी है, और किसी को भनक नहीं लगता। आधे घंटे में 6 बोगी को आग पकड़ लेना है, ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। डीआरएम बता रहे हैं इसमें गहन जांच करेंगे कि शॉर्ट सर्किट है या फिर असामाजिक तत्वों ने आग लगाई, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। एडीआरएम वहां पर पहुंचे, उनके वो क्या कह रहे हैं?
देखिए एडीआरएम अभी कुछ भी कह नहीं रहे, वो ट्रेन में हर एक बॉगी का मुआयना किया, हर एक बॉगी देखने के बाद बोले कि अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। लेकिन बात के क्रम में प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हुआ, उन्होंने भी कहीं ना कहीं कहा कि शॉर्ट सर्किट ही प्रतीत होता है, क्योंकि देखिए अगर कहीं आग लगाने का होगा तो कुछ ना कुछ सिम्टम या कुछ ना कुछ तो महक आएगी पेट्रोल का या किरासन तेल का, ऐसा कुछ वहाँ प्रतीत नहीं हो रहा। लेकिन एक बात जो है कि डीआरएम लगातार कह रहे हैं अनिरुद्ध कि वहां पर जिनकी भी ड्यूटी थी उन पर कार्रवाई होगी, उनसे पूछताछ होगी। जरा ये आंकड़े आपको मिल पाए हैं कि उस वक्त जिस समय ये घटना घटी है कितने लोगों की ड्यूटी वहां पर होती है? देखिए मुकामा बा ये सब जो जंक्शन है, यहाँ स्टेशन प्रबंधक होता है और स्टेशन प्रबंधक बहुत कम ही स्टेशन में मौजूद रहते हैं। अभी तो जितने वहाँ स्टाफ है उनका हाजिरी शीट मंगाया जाएगा, देखा जाएगा किनकी किनकी ड्यूटी लगी थी। और अमूमन ये देखा जाता है कि इन सब स्टेशनों पर रात में बहुत कम लोग ही रहते हैं। जीआरपी आरपीएफ छोड़ दे तो स्टेशन प्रबंधक के या रेलवे के एम्प्लॉय बहुत ही कम संख्या में रहते हैं। अब ये रजत जी जांच करेंगे कि कौन कौन वहाँ मौजूद है। अभी तो सिर्फ वो लेकिन हम अनिरुद्ध कोशिश करेंगे कि जो वहां पर स्टेशन मास्टर हैं, जैसा कि आपने बताया है, उनसे हम ये पड़ताल कर पाए, पूछ कर पाए कि जो लिस्ट है कर्मचारियों की वहां पर जिनको तैनाती जिनकी होती है वे लोग कहां थे। और जैसा कि आप भी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 6 बोगियां अचानक से एक साथ जल जाती हैं, ये हो नहीं सकता। तो यहाँ एडीआरएम जो कह रहे हैं और डीआरएम जो कह रहे हैं, दोनों की बातों में थोड़ा सा अंतर है और ये जांच की जद में है। जरा इसे मौका हमें देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तस्वीरों को हम लगातार दिखा रहे हैं, एक साथ 2 तस्वीरें जब ट्रेन में आग लगी हुई थी और जब आग पर काबू पा लिया गया। ये दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी तरह से काबू पा लिया गया। हालांकि आग कैसे लगी, इन कारणों पर विशेष तौर पर अभी चर्चाएं होती रहेंगी और अपडेट आते रहेंगे। हालांकि अभी एडीआरएम पहुंचे हैं, अपनी तरफ से जांच कर रहे हैं। हालांकि जब हमने अपने सहयोगी अनिरुद्ध से पूछना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितने लोगों की यहां पर ड्यूटी होती है, उन्होंने क्यों नहीं खबर की, खबर करने में देर क्यों हो गई। तो इन सभी कारणों पर चर्चाएं होंगी। हालांकि स्टेशन मास्टर भी बता पाएंगे मोकामा के कि क्या कुछ हुआ है। फिलहाल 2 तस्वीरें एक साथ हैं और ट्रेन में आग कैसे लगी, सबसे बड़ा मसला यही है कि आग कैसे लगी। इन कारणों की पड़ताल हम दिन भर करते रहेंगे। जो जो अपडेट आएंगे हम आपको जरूर बताएंगे। और फिलहाल आपके लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दुखद है, इन तस्वीरों में बिल्कुल कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता है कि सुबह सुबह आप ऐसी खबरों को देखें। लेकिन इतना जरूर है कि अगर खबरें आती हैं, हम दिखाते हैं, तो कारण भी जरूरी ये हो जाता है कि इनके पीछे के कारण भी आपको बताया जाए। फिलहाल जो डीआरएम कह रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम भरोसा करते हैं। वो इसलिए क्योंकि डीआरएम ने साफ तौर पर कहा है कि किसी ने आग लगाई है, आग शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है। और उन्होंने साफ तौर पर बिल्कुल इस बात पर बल दिया है, जोर दिया है और उन्होंने कहा है कि खड़ी गाड़ी में शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। तो जब शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी, किसी ने आग लगाई नहीं, जो कि एडीआरएम कह रहे हैं, तो फिर आग कैसे लगी, इसकी पड़ताल रेलवे के ऊपर छोड़ते हैं और रेलवे के अधिकारी यही जांच कर यह बता पाएंगे कि आग लगी तो लगी कैसे। तो बड़ी खबर के साथ हम लगातार बने हुए हैं और अभी तक 2 खबरें हमने आपको दिखाई हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर ट्रेन में आग की खबर है मोकामा से, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन 6 बोगियों के जलने के बाद जो आग बुझाई गई है उसके बाद कुछ नहीं बचा। पूरी बोगियां जलकर राख हो गई हैं और आप देख सकते हैं ठंड का मौसम है, टेम्परेचर बहुत डाउन है और ऐसे में ऐसा भी नहीं कि गर्मी का दिन है और अचानक आग ने भयावह रूप ले लिया हो। तो कई कारण हैं और इन कारणों की पड़ताल लगातार जारी है। लोगों की वहां पर भीड़ अब इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। लोग देखना चाह रहे हैं कि आग लगी कैसे और कारण भी ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जब हमारे सहयोगी अनिरुद्ध ने एडीआरएम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ बतला नहीं सकते इस पूरे मामले पर। हालांकि लोगों से बातचीत चल रही है, स्टेशन मास्टर से पड़ताल की जा रही है।